हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 6 कविता के कुछ कठिन शब्द बताऊंगी। इस पाठ का शीर्षक है छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी बच्चों, छुक छुक गाड़ी के नाम से ही पता चल रहा है कि किस गाड़ी के बारे में बात हो रही है। तो रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसे चलती है? छुक छुक करके चलती है। तो जब मैं इस कविता को पढ़ाऊंगी तो इनमें कुछ कठिन शब्द मिलेंगे। उन कठिन शब्दों को पहले पढ़ लो। सबसे पहला कठिन शब्द है हटना। हटना का अर्थ होता है खिसकना। देखिए, यहाँ रेलगाड़ी के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपको रेलगाड़ी पे एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जब रेलगाड़ी से यात्रा करते हो तो आप देखे होंगे कि कभी कभी थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो एक व्यक्ति बैठने के लिए दूसरे व्यक्ति से बोलता है थोड़ा सा हटिए ना, मतलब कि थोड़ा सा खिसकिए ताकि मैं भी बैठ जाऊं। तो हटना का अर्थ होता है खिसकना। अगला शब्द है 2 नंबर टकराना। टकराना का अर्थ होता है धक्का लगना। कभी कभी क्या होता है कि रास्ते से अगर हम जाते रहते हैं तो रास्ते में हमें पत्थर या ईंट नहीं दिखाई देता है और अचानक से क्या होता है कि हमारा पैर हम टकरा जाते हैं उससे। तो मैं आपको यहाँ उदाहरण देती हूँ कि राम का भाई रास्ते से जा रहा था और उसने पत्थर को नहीं देखा और वो पत्थर से टकरा गया, यानी कि उसे पत्थर से क्या हुआ, धक्का लग गया। तो टकराना का अर्थ होता है धक्का लगना। अगला शब्द है 3 नंबर बढ़ना। बढ़ना का अर्थ होता है आगे जाना। देखिए, आगे जाना जैसे कि क्या, बढ़ना। कभी कभी देखिए, जैसे कि प्रसाद वितरण देखे होंगे आप कि जब प्रसाद वितरण होता है तो कहा जाता है कि लाइन बनाकर या कतार बनाकर आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्या होता है कि आगे वाला व्यक्ति प्रसाद लेता है, फिर उसके आप आगे जाते हो, फिर एक आगे जाता है, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं हम आगे की तरफ। तो बढ़ना का यहाँ अर्थ हुआ आगे जाना। अगला शब्द है 4 नंबर जानना। जानना का अर्थ होता है ज्ञान होना या परिचित होना। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि राम का भाई क्रिकेट खेलने के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो राम का जो भाई है वो क्रिकेट खेलता है, खेल के बारे में उसको अच्छा ज्ञान है। वो अच्छी तरह जानता है कि क्रिकेट को कैसे खेला जाता है या परिचित होना। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके दोस्त आते हैं आपसे मिलने के लिए और अगर आपकी मम्मी नहीं जानती हैं तो पूछती है ना कि ये कौन है, तो आप बोलते हैं ना ये मेरे परिचित हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है। तो जानना का अर्थ होता है ज्ञान होना या परिचित होना। अगला शब्द है 5 नंबर सटना। सटना का अर्थ होता है चिपकना। कभी कभी क्या होता है, देखिए, वस्तु जो होता है, कोई वस्तु टूट जाता है तो हम उसे गम से क्या करते हैं कि उसे जोड़ते हैं, यानी कि चिपकाते हैं। फिर एक वस्तु, टूटी हुई वस्तु होता है, उसे एक दूसरे में सटाकर चिपकाते हैं। तो सटना का अर्थ होता है चिपकना। या रेलगाड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखे होंगे आप कि जो रेलगाड़ी की बोगी होती है, जो उसका डिब्बा होता है, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है। देखिएगा कि एक डिब्बा रहेगा, फिर थोड़ी दूरी पे जुड़कर फिर दूसरा डिब्बा रहता है, तो वो एक डब्बा दूसरे डब्बा से थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या होता है, चिपके रहता है, मतलब कि सटा रहता है। जैसे कि उसको एक उसके डिब्बा में देखे होंगे कि नीचे एक लोहा के जैसा बना होता है, फिर दूसरे डब्बे को जोड़ा जाता है। तो सटना का अर्थ होता है चिपकना। अगला शब्द है 6 नंबर पेलम पेल। पेलम पेल का अर्थ होता है ढकेलना। ये शब्द इसलिए यहाँ यूज किया मैंने बताया क्योंकि आपकी कविता में पेलम पेल रेलगाड़ी करती हुई आ रही है। मतलब यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जो रेलगाड़ी का डब्बा होता है, वो जो सबसे पीछे वाला डब्बा होता है वो आगे वाले डब्बे को धक्का देता है,
फिर आगे वाला डब्बा उससे ढकेलता है, फिर वो डब्बा आगे वाले को ढकेलता है। तो इस तरह क्या होता है कि पेलम पेल करते हुए रेलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती है, यानी कि एक दूसरे को ढकेलते हुए, यानी कि जो उसका डिब्बा होता है रेलगाड़ी का, वो यहाँ पे कहने का कविता में यही है कि ढकेलते हुए आगे की ओर रेलगाड़ी बढ़ती है। अगला शब्द है 7 नंबर इंजन। बच्चों, रेलगाड़ी में सबसे आगे ही इंजन लगा रहता है। तो इंजन का अर्थ होता है एक ऐसा यंत्र जो बिजली या भाप से चलता है तथा दूसरे बड़े यंत्रों को चलाने का काम करता है। देखिए, ये एक ऐसा यंत्र है जो कि खुद बिजली से या भाप से चलता है। आजकल तो ज़्यादा बिजली से इंजन चलता है, तो बिजली या भाप से चलता है और दूसरे बड़े यंत्रों को भी चलाने का काम करता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि रेलगाड़ी के आगे वाला जो डिब्बा होता है वो क्या होता है, वो उसका इंजन होता है, और इंजन के कारण ही पूरी रेलगाड़ी चल पाती है। तो ये एक ऐसा यंत्र है जो कि खुद कैसे चलता है, बिजली या भाप से चलता है, लेकिन इससे दूसरे बड़े यंत्र भी चलाए जाते हैं। तो इंजन का अर्थ आपका ये हो गया, एक ऐसा यंत्र जो बिजली या भाप से चलता है तथा दूसरे बड़े यंत्रों को चलाने का काम करता है। आपका कठिन शब्द पूरा हुआ। आपका होमवर्क है, इन कठिन शब्दों को याद करो और कॉपी में लिखो। आपका होमवर्क है, इन कठिन शब्दों को याद करना है और सुंदर सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।